हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं नरेशन की एक्सरसाइज नंबर 9 के बारे में, ठीक, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिलने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के, ठीक। ये बात को आप समझेंगे ध्यान से कि आप यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, ठीक है ना, जो एक्सरसाइज नंबर 9 है इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बोले भैया ये एक्सरसाइज किस किताब की है, तो आप ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक, ठीक। और मैंने ये बुक क्यों चुनी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक। जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी बुक से बनने वाले हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपको ये बुक ठीक है मार्केट में इसी टाइटल के साथ में दिख जाएगी, ठीक। और इसी का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। और इसमें पहला टॉपिक हमारा नरेशन चल रहा था और नरेशन को आज से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से सिंथेसिस के बारे में, ठीक, जो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने इतनी आसान लैंग्वेज में कभी भी सिंथेसिस को नहीं सीखा होगा, ठीक है। अगर आपने स्कूल में या आपने किसी और कोचिंग में जाकर के पढ़ा होगा, ठीक, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको सिंथेसिस सिखाने वाला हूं उस तरीके से आपने कहीं पर भी सिंथेसिस के क्वेश्चंस नहीं सीखे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग आज एक्सरसाइज नंबर 9 एक्सीलेंट ग्रामर बुक होगी, ठीक है ना, उस चीज को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको बेटा 20 फरवरी के दिन आपका एग्जाम होना है, ठीक, ये बात आपको भी अच्छी तरीके से पता होगी। तो 20 फरवरी के दिन बेटा इस एक्सरसाइज से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है, ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। फिलहाल शुरू करते हैं और देखते हैं कि भैया जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, पहले अगर मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करूं आपसे, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले जो चीज है वो कुछ मैं आपको बता दूं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में आपको कुछ विशेष शब्द देखने को मिलेंगे, उन शब्द के हिसाब से आपको चीजें बनानी पड़ेंगी, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हमें ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको कुछ विशेष शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अलास शब्द लिखा मिल सकता है, ठीक है ना, या आपको यहाँ पर हुर्रा शब्द लिखा मिल सकता है, ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे, या आपको ब्रावो शब्द लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे, या फिर आपको वेल्डन शब्द लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है ना, ऐसे वेल्डन शब्द लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक। या फिर आपको और भी कई सारे शब्द, जैसे मैंने कहा आपसे वाव क्या देखने को मिल सकता है बेटा, वाव देखने को मिल सकता है, या ओ शब्द देखने को मिल सकता है, यहाँ आहा शब्द देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, या आपको कर्स इट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, या फिर आपको गुड हेवेंस शब्द देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ऐसे सभी शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अब इस चीज को आपको ध्यान रखना कि जब हमें ऐसे शब्द दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये सेंटेंस हमारा किसका है, एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस है, ठीक। इसको बनाने के क्या तरीके हैं, ठीक, अभी जब क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम इस चीजों को सीखते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट उसमें लगने वाला होगा पहले हम उस चीज को क्लियर करेंगे भले ढंग से, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपने पहचान लिया कि भैया हमें कैसे पहचानना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पहचानने का तरीका भी आपको पता है कि भैया हमें ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को पहचानना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखो लिखा है द स्टूडेंट सेड अलास माय फ्रेंड इज डेड। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि भैया हमें उन्हीं शब्दों में से एक शब्द मिला जिसका नाम यहाँ पर क्या लिखा, अलास, ठीक। तो अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी क्या कि भैया जो अलास शब्द होता है, ठीक, अलास ये दुख को प्रकट करता है, किसको प्रकट करता है, दुख को। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है साथियों की भैया सैड की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे कि सैड की जगह पे आपको ये शब्द लिखना पड़ेगा कि एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो,
चीजें क्लियर करना है बड़े ध्यान से, तो आप ऐसे याद रखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये लिखना पड़ेगा आपको। ओके, बोले हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक, अच्छा अगर मान लो कहीं पर हुर्रा शब्द लिखा मिल जाए, ठीक है, क्योंकि एक बार में अब लिख ही रहे हो ना तो फिर क्लियर ही कर लेते हैं थोड़ा सा शब्दों को। अगर हुर्रा शब्द मिलेगा तो इससे प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है, तब आप इसमें सैड को जो है ना चेंज कर देंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। किसमें चेंज कर देंगे बेटा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में चेंज कर देंगे। ठीक, धीरे धीरे सीखना आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। ठीक, अब अगर आपके पास में क्या दिखता है, कहीं पर ब्रावो शब्द दिखाई दे जाता है, ब्रावो दिख जाए या वेल्डन शब्द दिख जाए, तब आप ध्यान रखेंगे कि सैड को आपको बदल देना पड़ेगा किसमें, एप्लॉडेड में। किसमें बदल देना है, एप्लॉडेड में बदल देना है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर वही पुरानी चीज कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है, ठीक है ना, कि भैया अगर हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, बोले भैया हम लोग दैट लगाएंगे, ठीक है ना। इतनी सी चीज आपको अच्छे से क्लियर करनी ही पड़ेगी। ओके, अब अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया है तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को बनाते हैं चल करके। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, द स्टूडेंट, ठीक है ना, द स्टूडेंट, सैड को बदल देना है आपको किसमें, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक, ये अच्छी तरीके से पता चलेगा भैया कि सॉरो में क्यों चेंज करा हमने ना पीछे, सॉरो। और अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको क्या लिखना है, दैट। ठीक, दैट के बाद में देखो अब ये अलाज शब्द को हटा देना है, कह रहा माई फ्रेंड। अब माई कौन सा पर्सन हो गया, आप बोलेंगे भैया फर्स्ट पर्सन असर्टिव सेंटेंस वाले। अगर आपने एक्सरसाइज या कॉन्सेप्ट देख लिए तो फिर आप आराम से बना पाएंगे। तो भैया माई जाएगा किसके पास, स्टूडेंट के पास में, तो आप यहाँ पर देखेंगे ही, और ही के परिवार में 3 नंबर में क्या आता है, तो बोलेंगे भैया हिज, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हिज फ्रेंड। ठीक, हिज फ्रेंड, और इज एमआर किसमें चेंज होता है, तो आप बोलेंगे भैया वॉज वर्ब में, तो वॉज डेड। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, बन गई बात, बोले हाँ भैया। ठीक, आगे चलते हैं, इसमें भी देखिए आप क्या लिखा हुआ है, अलास, तो अब आप इसको बना सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, पहले इतना लिख देना, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना है, दैट। अब आपके पास में कोई ठीक है ना, ये क्या करते हैं, अलास को हटाना है। अब ये आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, तो जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट यानी ही के पास, तो आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ही। इज एम आर किस पे चेंज हो जाता है, बोलेंगे भैया वॉज या वर में, तो क्या मिलेगा आपको, वॉज, तो ही वॉज र्यून। ठीक, इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना, बड़ी आसान चीजें हैं, आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे, बशर्ते आपको कुछ चीजों को ख्याल में रखते हुए चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। आगे चले, बोले भैया ठीक है बता दो। अब कह रहा है द बॉयज सैड हुर्रा, अब देखो यहाँ पर क्या लिख गया बेटा, हुर्रा लिख गया, ठीक है ना। तो अब इस केस में भैया क्या करेंगे, तो बोला द बॉयज, ठीक है ना। अब यहाँ पर सैड को बदल दो किसमें बेटा, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है ना, ये हो गया। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे फिर से वही पुरानी चीज क्या लगा देना, दैट लगा देना। इतना करने के बाद इस हुर्रा शब्द को पहले हटा दो। वी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, बॉयज के पास जाएगा, प्लूरल है, थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, बोलेंगे भैया दे होता है, तो क्या कर देना, दे कर देना। सेल का पास्ट क्या होता है, शुड, आपने यहाँ पर क्या कर देना है, वुड, तो दे वुड हैव, दे वुड हैव आ जॉली हॉलीडे, जॉली हॉलीडे, जॉली हॉलीडे। ठीक, और उसके बाद टुमारो को बदल देते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। इस तरीके से चीजों को ध्यान में रखेंगे। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है दे सैड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। ठीक, अब इसका भी आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे पीछे वाले आपने क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे। ठीक, पहले इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक, कि भैया जब आपका सेंटेंस इन 2 शब्दों से शुरू हो जाए, कौन से 2 शब्द, या तो व्हाट आ, या फिर आपको क्वेश्चन में क्या देखने को मिले, हाउ, ये आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखने को मिलेंगे। चीजें क्लियर हैं, बोले हाँ। ठीक, अब इनके बाद में 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी 2 बातें होती है, कि भैया या तो इनके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, और या तो इनके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। सुनना बड़े ध्यान से, ठीक, या तो नाउन देखने को मिलेगा, और या तो आपको इसके बाद क्या देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव। इन दोनों शब्दों के बाद इस चीज को विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। ठीक,
तो अब ऐसे केस में आपको क्या करना है कि अगर नाउन दिया जाता है तो इन शब्दों को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, ग्रेट में। तो आपको ग्रेट शब्द लगाना, ठीक। और अगर आपको एडजेक्टिव दिया गया है तो आप किसमें चेंज कर देंगे, बोले भैया वेरी में चेंज कर देंगे, ठीक। इतनी सी केवल कहानी याद रखेंगे। और उसके बाद में इनके लिए सैड के लिए थोड़ी स्पेशल चीज है, और सैड के लिए इसमें केवल और केवल आपको एक्सक्लेम्ड करना है, केवल और केवल आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड कर देना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक। तो मैंने आपसे जो बता दिया है कि भैया मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। तो वही चीज आपको भी यहाँ पर सीखना है कि भैया जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये लिख दिया मैंने, इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, एक बार जरा ध्यान से देखना। तो पहले तो आपने देखा कि भैया वाट आ से ये सेंटेंस शुरू है, बोले हाँ। अब देखो इसके बाद में जो चीज है, तो फ्लावर हो गया आपका क्या, नाउन। तो नाउन के पहले जो चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक। अब अगर एडजेक्टिव देखो वाट आ के बाद एडजेक्टिव आया है तो आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, वेरी में चेंज करना पड़ेगा। चीजें क्लियर, बोले हाँ। अब जैसे इसको बनाना, मैंने कहा इसको ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। कैसे बनाएंगे, चलिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे। और मैंने बताया आपको कि सैड को आपको चेंज करना है किसमें, एक्सक्लेम्ड में। तो क्या हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड, ठीक। और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देना। दैट के बाद चाहिए होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इट इज का क्या हो जाएगा, वॉज। तो क्या कर देना आप यहाँ पर, इट वॉज, ठीक। अभी इसको हटाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, है ना। चलो इसको निपटा ही दो। तो क्या मिला आपको, बोले भैया इट वॉज। अब ध्यान रखना है यहाँ पे आ, अब क्या लिख देना बेटा, आ, ठीक। तो वाट को चेंज कर देना है किसमें बेटा, अभी मैंने बताया ना एडजेक्टिव आया है तो किसमें चेंज करेंगे, वेरी में। तो वेरी किसके पहले लगता है, तो बोलोगे एडजेक्टिव के पहले। तो इट वाज अ वेरी नाइस, और उसके बाद आप क्या लिख देना, यहाँ पर फ्लावर लिख देना, ठीक। ये थी कहानी अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। अब बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक। तो क्या ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, मैं इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। तो क्या करेंगे, वाट आ नॉटी बॉय, तो बॉय आपके लिए हो जाएगा नाउन। नॉटी शब्द आपके लिए क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया एडजेक्टिव। यू को भेज देना किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट नहीं है तो तुम यहाँ पर मान लेना। तो तुम सबसे पहले तो क्या करोगे कि द टीचर सॉरी द टीचर एक्सक्लेम्ड। इतना करने के बाद और उसके बाद क्या लिख देना, मी मान लेना, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना आपको, दैट लगा देना। अब यू को भेजोगे मी के पास में तो क्या मिल जाएगा आपको, आई। इज एम आर किसमें चेंज हो जाता है, तो बोलोगे भैया वॉज में। अब देखो जरा एडजेक्टिव आया कि नहीं आया, बोले हाँ भैया, ठीक। एडजेक्टिव आया है तो आपको वेरी लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, आई वॉज अ वेरी नॉटी बॉय, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी है। जरा बताएं कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगा क्या, बोले भैया कतई नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया आपको, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया है, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। और बहुत आसान आसान सी चीजें हैं इसमें, कोई टफ नहीं है, ठीक। और आपको जब दिखेंगे तो आपको ऐसा ही बनाना जाकर के, वहां पर भी ये ध्यान रखना। चलो इसमें क्या दिख रहा है, हुर्रा दिख रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, बोले भैया ही, ठीक। इतना कर देना। अब हुर्रा वाले में क्या बताया गया था, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ओके। और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, बोले भैया दैट लिख देंगे। दैट लिखने के बाद आपके पास में सब्जेक्ट हो गया आई, फर्स्ट पर्सन है वो किसके पास जाएगा, ही के पास। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। और हैव का पास्ट आपको पता अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, हैड। और फिर उसके बाद पास्ट द एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा सेम छाप देंगे, ठीक है ना। ये काम आपको करना है खुद से, मेरा समझो ध्यान से, ठीक। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भैया आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। जो उस तरीके से क्वेश्चन दिख जाते हैं। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको ही बनाना है। तो मैं समझा दूं पहले यहाँ से। तो वाट आ प्लीजेंट साइट, तो ये साइट हो गया आपका नाउन। तो ये जो प्लीजेंट है ये आपको क्या देखने को मिलेगा, बोलोगे भैया एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव है तो किसमें चेंज कर देना, वेरी में चेंज कर देना, ठीक। तो अब आप आगे से इसको बना सकते हो जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन कराए हैं। जैसे इट इज का क्या हो जाएगा, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट साइट, ऐसे, ठीक है। आगे चले, आगे देखो इसको बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो आप जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ब्रावो। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ब्रावो वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, जरा समझना है बड़े ध्यान से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे द कैप्टन, ठीक है ना। सैड को बदल देते हैं किसमें, अपलॉडेड में। ये हमेशा याद रखना, अपलॉडेड, ओके। तो अब अपलोडेड कर दिया, उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर क्या लिख देना है, द प्लेयर्स।
इतना लिखने के बाद इसकी थोड़ी सी अलग चीजें चलेंगी, ये ध्यान रखेंगे। तो द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि भैया आपको यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे केवल दैट नहीं लिखना है, आपको एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, सेइंग। तो आपको लिखना पड़ेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे सेइंग दैट। चीजें क्लियर हैं, ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन था। और उसके बाद क्या लिखा है, वेल डन, तो सेइंग, ठीक है ना। अब दैट लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, द कैप्टन अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग वेल डन, ठीक। और उसके बाद उन्होंने कैसे, वेल डन करके, ठीक है ना, ऐसे वेल डन लिख दो, ठीक है। दैट मत लगाओ, क्यों नहीं दैट लगाना, अच्छा मैंने कहा तो दैट नहीं लगाना इसलिए क्योंकि आपने ध्यान रखना है भैया, अगर दैट लगाएंगे आप कंजंक्शन लगाएंगे तो फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपके पास में कुछ है नहीं, केवल इतनी सी बात बोली है, ठीक है। तो ऐसा कर देना, अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग वेल डन, ठीक। ऐसे ऐसे मतलब वेल डन, आपने अच्छा करा, ऐसे करके उन्होंने उनकी क्या करी, प्रशंसा करी, ठीक। अब उसके बाद देखो लिखा है हाउ डेंजरस, ये भी आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आप देखेंगे भैया हाउ के बाद में क्या लिखा है, डेंजरस, क्या लिखा है, डेंजरस, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक। तो कैसे बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड, जरा ध्यान देना, ही एक्सक्लेम्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना आप, दैट। आपके पास में सब्जेक्ट दिया गया है इट, तो आप यहाँ पर क्या कर लेना, इट इज का क्या हो जाएगा आपका, वॉज हो जाएगा। तो इट वॉज, फिर लिख देना वेरी डेंजरस, ठीक है ना। हाउ को किसमें चेंज कर देना, वेरी में, और उसके बाद क्या लिख देना, डेंजरस लिख देना, ठीक। चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं अब, लिखा है द ओल्ड मैन सेड गुड हेवेंस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्योंकि जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिमाग थोड़ा सा कम काम करने लगता है कि भैया बनाए तो बनाए कैसे, ठीक। तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है, क्या लिखेंगे आप, द ओल्ड मैन, ठीक। जो लिखा है उसको लिखो पहले, द ओल्ड मैन। अब सैड को ध्यान रखना, जब आप कभी भी आपके सेंटेंस में गुड हेवेंस लिखा मिल जाए, ठीक, तो आपको इसको बदल देना है एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, गुड हेवेंस अगर लिखा मिलेगा तब आप बोलेंगे भैया एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट लिखने के बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लिखेंगे, दैट। अब द हट, तो क्या लिख देना आपको यहाँ पर, द हट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, द हट हैज का पास्ट होता है बेटा हैड, तो क्या लिख देना, हैड कॉट फायर, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, हैड कॉट फायर, ठीक। ये है पूरी कहानी, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तरीके समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक, और देखते हैं वहां पर कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं बेटा इन सभी क्वेश्चंस की तरफ। अब जैसे मैंने ये कहा आपसे, ठीक, तो इस बात को आप समझेंगे कि भैया यहाँ पे जो फाल शब्द है ये क्या है, नाउन है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको बनाना है तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो आपने क्या लिख देना पड़ेगा कि बोले भैया दे लिखेंगे हम, और उसके बाद में सैड की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, तो आपको एक्सक्लेम्ड कर देना है, तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, दैट। इट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और वाज आपको चेंज करना होता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, मतलब V2 किसमें चेंज होता है, पास्ट के परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, इसलिए आप क्या कर देना, हैड बीन कर देना। तो इट हैड बीन आ। अब हमने कहा था जब डायरेक्ट नाउन आपको देखने को मिले तब आप चेंज करेंगे किसमें, ग्रेट में। तो आ ग्रेट, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, फाल लिखेंगे, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, ओके। अब उसके बाद देखो ध्यान से लिखा है, द बॉयज सेड ओ वी हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पर ये जो ओ शब्द आया ये खुशी प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है, तो क्या करना है भैया, बोलेंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड। अब जब आनंद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो आप क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्या करेंगे आप, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, ठीक। इतना करने के बाद अब वी हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, बॉयज के पास जाएगा तो आपको दिखेगा दे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दे लिखेंगे, और उसके बाद में हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, तो दे हैड, फिर आप लिखेंगे वॉन द मैच, तो दे हैड वॉन द मैच, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना है, ओके। इतना सा क्लियर करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा ध्यान से। अब इसमें देखो क्या लिखा है, पिटी, तो ये भी आपका क्या हो गया, नाउन, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीके से बना लेना है इसको, ठीक है ना, बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या आगे, ये पिकनिक, पिकनिक हो गया नाउन, और ये फाइन हो जाएगा, फिर आपका इसका मतलब है एडजेक्टिव। पिकनिक क्या हो जाएगा, सॉरी पिकनिक तो नाउन हो गया ना, तो ये फाइन जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो भैया फाइन अगर तुम्हारा एडजेक्टिव है
तो एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव के लिए आपको क्या करना पड़ता है भैया, वेरी भी चेंज करना पड़ता है। ठीक, तो मैं बता दूं, जरा सुन लो ध्यान से कि द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट, फिर उसके बाद लिखेंगे आप क्या, इट हैज का पास्ट हैड, फिर बीन, तो इट हैड बीन अ वेरी फाइन पिकनिक। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है द सोल्जर्स सैड ब्रावो वी हैव वॉन। ठीक, तो अब द सोल्जर्स सैड, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भैया कि द सोल्जर्स, बड़े ध्यान से समझना बेटा है ना, द सोल्जर्स। अब सैड को क्या हमें पता है अच्छे तरीके, जब ब्रावो आता है तो क्या करना पड़ता है, अपलोडेड करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, अपलोडेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमें पता है क्या करना पड़ता है, इसमें सेइंग दैट लिखना पड़ता है। तो आप करेंगे भैया सेइंग दैट। अब सब्जेक्ट आपके पास में वी है, सोल्जर्स के पास में जाएगा, प्लूरल है तो थर्ड पर्सन में प्लूरल सिर्फ और सिर्फ इकलौता व्यक्ति है वो है दे, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या लिख देना, वॉन लिख देना। ठीक है ना, इस तरीके से चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ठीक है, अब शायद में लास्ट ही है कहानी, बिल्कुल बाकी कुछ नहीं बचा खास इसमें, तो देखेंगे। तो अब देखो ये एक बेहतर क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, कर्स इट। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है। तो जब आपको कर्स इट दिख जाए तब आप ध्यान रखेंगे कि भैया आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है ना, अब ये आप अच्छे तरीके से याद कर लो, जब कभी भी आपको कहीं पर कर्स इट दिख जाए तो समझ लेना कि सैड को हमें किसमें चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद एन ओथ में चेंज कर देना। ठीक, इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे भैया। अब इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा, हु, ये अच्छा क्वेश्चन है। हु अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तब आप इसकी जगह पे लिखेंगे नन। क्या लिखेंगे, नन लिखेंगे। ठीक है, तो हु को किसमें चेंज कर देना, नन में। कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न, बाकी पूरा का पूरा सेम सेंटेंस लिख देना, कुछ बदलने जैसा नहीं है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, बेहतर क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये बात आपको बनानी पड़ेगी। ओके, अब देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रेटी यू आर, हाउ प्रेटी, तो प्रेटी ये हो गया आपके लिए क्या, एडजेक्टिव, यानी तुम कितनी सुंदर हो। सैड द फॉक्स टू द क्रो, यानी किससे कहा, उस फॉक्स ने, लोमड़ी ने कौवे से कहा कि तुम कितने सुंदर हो। क्या सच में ये सुंदरता की बात करी जा रही है। फिलहाल अब आपको क्या लिखना है, द फॉक्स, सैड को बदल देना एक्सक्लेम्ड में, द क्रो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब यू जाएगा आपका किसके पास, क्रो के पास, तो ही इज एमआर का वॉज वर, तो ही वॉज वेरी प्रिटी। ओके, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ, बोले हाँ भैया, आगे चलते हैं। अब लिखा है सूरज। ठीक है, तो सूरज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये क्वेश्चन बेहतर है, इसको हम बना करके दिखाते हैं आपको। तो क्या लिखेंगे भैया कि सूरज, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो आपको क्या करना है, ये जो लिख रहा है ना, ये डॉट लगा हुआ है, ठीक, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको सैड के बदले में एक्सक्लेम्ड करना पड़ेगा। तो बन जाएगा सूरज एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करेंगे आप, दैट। फिर ध्यान रखना है क्या, आप ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जब दिख जाते हैं तो आपसे कुछ चीजें छिपा ली जाती। छिपाने का मतलब सीधा सा है कि अभी आपने बहुत पहले क्वेश्चन में देखा था कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिला था तो आपने लास्ट में देखा था आपको इट इज लिखा हुआ मिल रहा था। क्या मिल रहा था, इट इज, बस यही चीज आपसे छिपा ली गई है, तो इसको आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए क्या कर देना आप, इट इज का किसमें चेंज हो जाएगा, इट वॉज में। तो दैट के बाद आप इट वॉज अपनी मर्जी से चिपकाएंगे। अब देखो ब्यूटीफुल, ये आपका क्या हो गया, तुम बोलोगे भैया एडजेक्टिव हो गया। अब अगर एडजेक्टिव आया है तो आप लिखेंगे वेरी, तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिकनिक, वेरी ब्यूटीफुल पिकनिक। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान, सॉरी पिकनिक नहीं है, पिक्चर लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, पिक्चर कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद अब आप देखेंगे भैया अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सब्जेक्ट हो गया और ये फुल स्टॉप पे खत्म हो गया, मतलब ये सेंटेंस असर्टिव है। जब भी कभी हमें कोई नया सेंटेंस दिखाई देता है, हम विशेष रूप से इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले आपको एंड लगाना होता है, फिर उसी सेंटेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब लगानी होती है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगती है, सैड। फिर हमें तीसरी चीज ध्यान देनी होती है कंजंक्शन दैट, तो ये ध्यान देना, तो एंड सैड दैट ये आप जोड़ सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के लेकर के। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप पूरा सेंटेंस सेम छाप देंगे भैया। यहाँ पर इज एम आर भी चेंज नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है आपकी। ठीक है ना, आपकी पोयम भी तो यही है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आपने पोयम अपनी पढ़ी होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पोएट्री का एक ठीक है पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भैया जो सुंदर वस्तु होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करती है। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्लियर रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मंजू सैड।
मंजू सैड, ठीक, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें क्या आ गया आपको, तो देखने को मिला हुर्रा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, मंजू एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, दैट। अब वी हो गया बेटा फर्स्ट पर्सन, जाएगा किसके पास, मंजू के पास पे। तो तुम देखो मंजू तो सिंगुलर है, जबकि वी क्या है, प्लूरल है। तो आपको भैया थर्ड पर्सन में एक ही व्यक्ति प्लूरल दिखेगा, वो होगा दे। और हैव का पास्ट हैड वॉन द मैच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो लिखा है क्या, अच्छा ये क्वेश्चन इस चीज का है ही नहीं तुम्हारा, ठीक है ना, हैप्पी दिवाली इसने बोल दिया। तो आप सैड को क्या कर देना बेटा, विश्ड में चेंज कर देना, क्योंकि ये पिछले, ठीक है ना, ये पिछले सेंटेंस मतलब पिछले वाले ऑप्टेटिव सेंटेंस के तरीके से है ये, ठीक। तो आप बोलेंगे अजय विश्ड रवि हैप्पी दिवाली, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। ओके, फिर कह रहा है दे सैड, अब इसमें भी क्या आ गया, हुर्रा आ गया, इसमें क्या आ गया, अलास आ गया। बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, होमवर्क के लिए है, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बेटा कमेंट बॉक्स में देने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये बात आप याद रखेंगे कि भैया आपके इन दोनों को जो है ना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर कर लिया होगा, ठीक। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे सिंथेसिस के बारे में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।